हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम अदिति और इंग्लिश एजुकेटर और आज के सेशन में थोड़ी सी बात करेंगे रिगार्डिंग दी एग्जाम पैटर्न, योर सिलेबस और योर एलिजिबिलिटी स्टेटस, बिकॉज बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, प्रॉब्लम्स और डाउट्स स्टूडेंट्स के रहते हैं। सो आई जस्ट थॉट टू कवर दैट अप इन वन सेशन। बहुत ही शॉर्ट रहेगा और बहुत ही क्रिस्प सी बातें हम यहाँ करने वाले हैं। सो येस, बिफोर वी स्टार्ट बिगिनिंग ऑन टू दैट, जून 2025 इज हियर। अपकमिंग आपका जो पेपर है उसके प्री एनरोलमेंट्स have started. Classes will also begin shortly. यहाँ पे आपको मिलता क्या क्या है, you have all your live classes here. इसी के साथ साथ daily quiz, daily PDFs, your handbook, your previous year question folder with video explanation that I myself have done. Handbook भी मैंने खुद ही बनाया है। पिछले 10 साल के आपको questions यहाँ मिल रहे हैं, पूरे के पूरे 10 mock test मिलते हैं along with your study planner। तो ये इसको अच्छे से देख भी सकते हो। Every Saturday we have a doubt clearing session. Along with that we have a previous year question session as well. If it fits you, वेल डन, ग्रेट। समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, यूट्यूब प्लेलिस्ट आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। अगर आपको वो अच्छी लगती है सो डेफिनेटली आपको ये तो अच्छा लग ही सकता है। ठीक है, 16th को समथिंग वेरी स्पेशल इज कमिंग 6 PM यूट्यूब पर। आपको याद रखना है, रिमाइंडर सेट कर लो एंड वी ऑल विल बी देयर, वी ऑल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये 16th जन समथिंग स्पेशल इज कमिंग, तो बिल्कुल बने रहना इसके साथ। फटाफट से आते हैं आपके सेशन के ऊपर। सबसे पहले तो यूजीसी नेट जून 2025, 3 चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से पता रहनी चाहिए। ये सेशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो अभी अपने मास्टर्स में है या और जगह से बिलोंग कर रहे हैं बट कुछ इतनी खास इन्फॉर्मेशन उनके पास अभी है नहीं। तो एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाली हूँ। बहुत र्यूमर्स है, नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है, क्या है, सब हम आज बात करेंगे इसके ऊपर। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले तो इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड से हैं, तो आपको जो है अपने मास्टर्स में 55% मार्क्स की ज़रूरत है। ठीक है, 55%, ना ऊपर ना नीचे। बिल्कुल मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम इतना पॉइंट में डिफरेंस है, चल ही जाएगा ना? बिल्कुल नहीं चलता है। सो जनरल 55% मार्क्स। बिल्कुल आपको, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं सो आपको यहाँ पर 50% मार्क्स की ज़रूरत है। तो वो एक रिलैक्सेशन इधर देखने को मिलता है। अब आता है सबसे एक हॉट टॉपिक जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतना कन्फ्यूजन रहता है, विच इज़ रिगार्डिंग योर अवेटिंग रिजल्ट्स और इफ समवन हु इज़ इनटू देयर मास्टर्स राइट नाउ। तो देखो, आप बिल्कुल यहाँ पेपर दे सकते हैं, पेपर में आप बैठ सकते हैं और हमेशा मैं तो बोलती हूँ कि एक फर्स्ट ट्रायल के तौर पे जब पेपर है आपको अपना एमए में ज़रूर दे देना चाहिए। मास्टर्स में या आप कोई भी कोर्स से हैं और मास्टर्स में हैं, बिल्कुल यू शुड सिट फॉर दी एग्जाम, नो मैटर इफ यू हैव स्टडीड कंप्लीटली और नॉट, इफ यू हैव स्टडीड एंटायरली और नॉट, बट आपको बैठना ज़रूर चाहिए पेपर में, क्योंकि वो जो कंफर्ट जोन है शायद वो आप ले लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट से। सो यहाँ पे क्या है, बस एक ये कंडीशन रहता है दैट यू शुड कंप्लीट योर मास्टर्स इन योर 2 years ओनली, सो दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर योर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपका इफ इन केस वो नहीं कंप्लीट होता है सो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। सो बेसिकली यहाँ पे आप बैठ सकते हैं एग्जाम में इफ़ यू आर इन योर मास्टर्स और आपके रिजल्ट अभी आने पर हैं। बस हाँ, ये एक स्कीम है, ये एक सीन है कि 2 साल के अंदर अंदर आपका जो वो मास्टर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और विच इज़ येस, हो ही जाएगा, हम फेल नहीं होंगे। तो हाँ, ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है। देन वी हैव द एज लिमिट। सो जेआरएफ का जो एज है वो आपका 30 years है, बट देन अगेन इफ यू बिलोंग टू दीज रिलैक्सेशन कैटेगरीज सो अगेन इट इज अप टू 5 years ऑल्सो, फिर वो 5 साल और इंक्रीज हो जाता है। सो चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और वुमेन एप्लीकेंट है तो बिल्कुल रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलता है। एंड इफ यू बिलोंग टू दीज कंडीशंस, रिलैक्सेशन कंडीशंस, ये क्या है, रिसर्च एक्सपीरियंस है आपका कोई वेल नोन यूनिवर्सिटी से, फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, एंड इफ इट इज वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड तो भी आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिलता है। इफ यू आर समवन बिलोंग्स टू आर्म्ड फोर्सेज सर्विस, मैक्सिमम रिलैक्सेशन लिमिट जो है वही अगेन आपका 5 years ही है मैक्सिमम। तो पूरा आप पढ़ सकते हैं इसको। सो बेसिकली नेट का कोई एज लिमिट नहीं होता, आपका जेआरएफ का एज लिमिट है दैट यू शुड नॉट बी मोर देन 30 years एज ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। ये अपना जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी के लिए रिलैक्सेशन मिलता है ऑफ अप टू 5 years, जो ये सब मेंशन है आपके लिए मैंने उधर दिखा दिया है। फिर आपका रिलैक्सेशन मिलता है इफ यू स्पेंड योर टाइम ऑन रिसर्च। आपने जो है कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज, आईएनआई, फॉरेन यूनिवर्सिटी जो अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, एक्रेडिएटेड है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अगर कुछ रिसर्च किया है सो अगेन वहाँ पे भी आपको ये रिलैक्सेशन मिलता है।
अगेन टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर विद योर LLM डिग्री, हु हैव सर्व्ड इन द आर्म फोर्सेज, तो ये सबके लिए है. सो बेसिकली ये एक क्रक्स मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है सो दैट आपको वो पढ़ना नहीं पड़े एंड बिकम्स ईजी फॉर यू. ठीक है. पेपर पैटर्न पे बात करेंगे तो 2 पेपर्स हो रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2, ईच हैज 10 यूनिट्स. पेपर 1 इज ऑफ योर 100 मार्क्स, सो बेसिकली वहाँ पे 50 क्वेश्चंस होते हैं. पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, सो बेसिकली 200 मार्क्स. टोटल बन गया 300 मार्क्स का. 150 क्वेश्चंस है तो आपके पास 100 क्वेश्चंस और 50 पेपर 1 में, 100 आपके पेपर 2 में, विच इज अगेन योर सब्जेक्ट पेपर. 3 घंटे आपको यहाँ पर मिलते हैं, 3 घंटे विदाउट एनी ब्रेक. आपके पास पूरा एक प्रिविलेज है टू शफल बिटवीन द पेपर्स की पहले पेपर 1 कर लिया, फिर थोड़ा पेपर 2 कर लिया, आराम से शफल कर सकते हो. CVT मोड में है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि पहले एक ही पेपर अगर शुरू कर लिया तो वही पूरा का पूरा कंप्लीट करना है. नहीं, देयर इज नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ अ क्राइटेरिया. एंड यू डोंट हैव नेगेटिव मार्किंग हियर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे आप तुक्का मार के आए या आप कैसे भी अपना यूज करें. बट हाँ, ये नहीं कि हमने क्वेश्चन छोड़ ही दिया अगर गलत है, तो बिल्कुल भी नहीं. इसके ऊपर अभी आगे वाली स्लाइड में भी हम बातें करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है. तो देखो भाई, एक तो सही आंसर करेंगे तो 2 नंबर मिलता है ना. फुल मार्क्स कैसे अर्न कर सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो सारे के सारे क्वेश्चंस ये हमें अटेम्प्ट करके आने हैं, जितने भी हमारे 150 क्वेश्चंस है. पहला तो ये. दूसरा, अगर आप यहाँ पे नहीं भी आंसर करके आते हैं तो अगेन कोई वो प्लस पॉइंट तो है नहीं, मिलेगा नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं एक नुकसान ही हो सकता है. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारे क्वेश्चंस है कि वो क्वेश्चन ही गलत है, तो उसके बाद क्या होगा, वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाएगा. अब यहाँ पे पॉसिबल जो क्रेडिट्स मिलते हैं वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था. तो अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपको वो एक क्रेडिट मिल सकता है. अब वो जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके आता है कोई, कि उसको छोड़ आता है, उनको वो नंबर उसके नहीं मिलते हैं. सो यस, पॉसिबल क्रेडिट इफ द क्वेश्चन इज डीम्ड इनकरेक्ट एंड अटेम्प्टेड. फिर है कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं क्योंकि नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, अगर आपने क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ दिया है तो इसीलिए क्वेश्चन को करके आने में ही भलाई है. तो इसीलिए कभी कुछ नहीं समझ आता है तो हम लॉजिकल गेस लगा देते हैं. बट अगेन इफ द क्वेश्चन ऑल्सो एंड्स अप बीइंग रॉन्ग इन इटसेल्फ, तो भी अगर आपने उसको आंसर किया है तो वो पॉसिबल क्रेडिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. ये एक की पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, क्योंकि अब देखो कोई नुकसान थोड़ी ना है अगर आप नहीं सॉल्व करके आएंगे तो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो जरूर मार्क करके आप यहाँ पर आइए. देन पेपर 2 इंग्लिश की बात करते हैं. सो ये आपकी 10 यूनिट्स है. यहाँ पर ये वो पैटर्न है जो आपको नेट NTA ने दिया है कि ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शन, प्रोज, वेर इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि ब्रिटिश है, इंडियन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, कैनेडियन है, वर्ल्ड लिटरेचर है, पोस्ट कॉलोनियल है या क्या है. तो यहाँ पे ये मैंने आपके लिए एरियाज बनाए हैं. यहाँ पे ब्रिटिश है, इंडियन, दलित, अमेरिकन, मैगजीन, पीरियोडिकल्स, अवार्ड विनर्स, आपके लिटरेरी मूवमेंट्स, आपके पीरियोडिकल्स, आपके लिटरेरी terms, famous poems and poets for one-liners, post colonial third world literature, जहाँ पे मैं कैरिबियन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन सबको इंक्लूड कर देती हूँ. ये मैंने मॉड्यूल्स यहाँ पे बना रखे हैं. अलॉन्ग विद दैट योर सेकंड प्रायोरिटी यूनिट 7, 8 और 9, लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और कल्चरल स्टडीज. फिर ये ऐसे यूनिट्स हैं जो आपकी बहुत इजीली 1 वीक में हो जाती हैं. इंग्लिश इन इंडिया, इंडियन एस्थेटिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपका लिंग्विस्टिक्स, और आपका फिर ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो रिसेंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं, जैसे ग्राफिक नॉवेल्स, क्वियर राइटर्स, चिल्ड्रंस लिटरेचर, इंपॉर्टेंट राइम्स, इंपॉर्टेंट डेज. ये आपके कुछ मिसलेनियस एरियाज में हैं. ठीक है. सो अगेन ये सब मॉड्यूल्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ इन योर फाउंडेशन बैच. सो इफ इन केस आपकी इतनी अच्छे से ग्रिप नहीं बनी है लिटरेचर के ऊपर कि आपको स्टार्टिंग के एरियाज इतने नहीं समझ आते हैं, विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके, होता है. हम कुछ मास्टरी करके थोड़ी ना कोई प्रीमियम में आते हैं, कोई कोर्स में आते हैं. सो इट इज़ परफेक्टली फाइन. तो आपके लिए इसीलिए बना है जिसका बेस क्लियर नहीं है उसका बेस अच्छे से क्लियर हो जाए, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नई तैयारी करनी आती है उनको तैयारी मिल जाए, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है उनको वो सारा का सारा शॉर्ट लिस्टेड स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मिल जाए, कंटेंट मिल जाए, अच्छे से एक गाइडेंस मिल जाए. सो फाउंडेशन इज फॉर देम. तो यहाँ पे आपको सारी लाइव क्लासेस मिल रही हैं. लाइव क्लास के बाद क्विज और डेली PDF जो पढ़ाया जाता है. सो अगेन सारी चीजें आपको PDF के तौर में पढ़ाई जा रही हैं और फिर PDF भी मिलेगी. मैं साथ साथ में आपको पेन से भी पढ़ा रही हूँ. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नोट डाउन वाला काम कर रहे हैं कि मैं सिर्फ पेन से करा रही हूँ और आपको सारी चीजें कॉपी में उतारनी है, बिल्कुल भी नहीं. आपको सिर्फ अपने शॉर्ट क्रक्स नोट्स बनाने हैं. मेजर नोट्स
नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। हैंडबुक भी है, इवन लास्ट मिनट कोर्स रिविजन के लिए, लास्ट मिनट जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी होती है, रिवाइज करना होता है, उस फेज में आपके लिए हैंडबुक भी बहुत काम आती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ गेम चेंजर, बी इट योर पेपर 1 और योर पेपर 2। जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उनको एक पैटर्न पता लग जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमें अप्रोच लेना है, काम करना है। तो ये आपको वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मिल रहे हैं और 10 आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलते हैं और प्रॉपर एक स्टडी प्लानर भी मैं आपके लिए यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। सो अगेन 3 दिन का डेमो आपको मिलता है, तो आप जा सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं इफ़ यू आर फ्रॉम इन और अराउंड जयपुर। इफ़ यू आर न्यू हियर, इंग्लिश से आपको जुड़ना है और टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ पेपर 2 पे हमने बात करी, पेपर 1 भी उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी 10 यूनिट्स है, जिसमें मैं बोलती हूँ कि DI और मैथ्स को अच्छा खासा टाइम दो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही, ताकि ये आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाए। अगेन पेपर 2 आप कितना भी पढ़ लीजिए, बट जब तक आप पेपर 1 में एक मास्टरी नहीं लेकर आ रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे हैं, पेपर 1 वोंट बी योर सेवियर। सो मेक पेपर 1 योर सेवियर एंड योर कंपेनियन, सो दैट यू कैन हैव योर JRF एंड नेट विद यू इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। कुछ भी इसमें से इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज लेट मी नो। आई ट्राई टू मेक इट वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प, कि फालतू का ज्ञान नहीं, बस काम की चीजें हम एक एक लाइनर में बात करें, वो भी बहुत इजी टू फॉर्मेट में मैंने बनाने की कोशिश करी। अच्छा लगा हो तो जरूर बताना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो इतने कुछ कम देर में तो बिल्कुल बताना है, साथ में कमेंट करके लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू फील दैट इट इज गुड इनफ। सो यस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।